चुनाव संपन्न हो चुके हैं, सरकार का गठन भी हो चुका है। अब पार्लियामेंट का सेशन भी शुरू होने वाला है, लेकिन लोकसभा स्पीकर पद के लिए घमासान शुरू हो गया है। एनडीए में अभी तक बात नहीं बन पाई है कि किस पार्टी की लोकसभा अध्यक्ष होगा, और उधर विपक्ष की भी डिप्टी स्पीकर की मांग पर अड़ गया है और अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। लेकिन एनडीए की तरफ से स्पीकर पद को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार का गठन होने के बाद से लोकसभा स्पीकर को लेकर चर्चा बनी हुई है। अब जानकारी आ रही है कि लोकसभा अध्यक्ष का पद बीजेपी अपने पास रखेगी, जबकि एनडीए सहयोगी को डिप्टी स्पीकर की जिम्मेदारी मिल सकती है। इसको लेकर बीजेपी ने एनडीए सहयोगियों और विपक्षी दलों के साथ आम राय बनाने की जिम्मेदारी राजनाथ सिंह को दी है। मोदी 3.0 सरकार के गठन के बाद से बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वह अपने सहयोगियों के आगे झुकेगा नहीं। बीजेपी ने सहयोगी दलों को एक तरह से ये संदेश दिया है कि वह गठबंधन धर्म निभाएंगे, लेकिन सिर झुकाकर सरकार नहीं चलाएंगे। मंत्रिमंडल के बंटवारे में बीजेपी का वर्चस्व तो दिखा ही, अब बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर के पद पर भी वीटो कर दिया है। इससे साफ है कि बीजेपी स्पीकर पद से समझौता नहीं करने वाली है। हालांकि एनडीए सहयोगी दल को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास रखेगी और डिप्टी स्पीकर का पद एनडीए के सहयोगी दल को देगी। पार्टी आलाकमान ने एनडीए के सहयोगियों और विपक्षी दलों से बातचीत कर आम राय बनाने की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी है। रविवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर संसद सत्र को लेकर बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, किरण रिजिजू, जेडीयू नेता ललन सिंह, चिराग पासवान शामिल हुए थे। इस बैठक में 18वीं लोकसभा के पहले संसदीय सत्र और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पद को लेकर एनडीए उम्मीदवार के लिए चर्चा भी थी। लोकसभा चुनाव में जीतकर एनडीए में सरकार बना ली है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के पीएम बने हैं और कैबिनेट में मंत्रियों को पोर्टफोलियो भी बढ़ चुका है। अब लोकसभा स्पीकर को लेकर चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी एनडीए के लिए चुनौती बना हुआ है। पिछली सरकार में तो कोटा से बीजेपी सांसद ओम बिरला ने स्पीकर की गद्दी संभाली थी, लेकिन मौजूदा सरकार में इस पद को लेकर अभी चर्चा जारी है। सूत्रों के मुताबिक संसद का 8 दिवसीय विशेष सत्र 3 जुलाई तक रहेगा। इस विशेष सत्र में 24 और 25 जून को नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है, जबकि 26 जून को लोकसभा स्पीकर का चुनाव हो सकता है। बीजेपी के मंथन के बीच लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्षी नेताओं के बयानों ने खलबली मचा दी है। विपक्ष की ओर से यह भी कहा गया है कि अगर डिप्टी स्पीकर का पद उन्हें नहीं दिया जाता है तो वह स्पीकर पद के लिए भी उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। विपक्ष इसके लिए तैयारी कर रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया ब्लॉक की सीटें बढ़ने के साथ ही 10 साल बाद निचले सदन को विपक्ष का नेता भी मिलेगा। साथ ही विपक्ष उपाध्यक्ष पद के चुनाव की भी उम्मीद कर रहा है। बता दें कि पिछले 5 साल से उपाध्यक्ष का पद खाली है। 17वीं लोकसभा में 5 साल तक उपाध्यक्ष का पद रिक्त रहा। साथ ही यह दूसरी बार था जब सदन में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था। आमतौर पर उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। विपक्ष के एक नेता का कहना है कि वे इसके लिए सदन में दबाव बनाएंगे कि इस बार उपाध्यक्ष का पद खाली न छोड़ा जाए। सूत्रों की माने तो अगर विपक्षी दलों को डिप्टी स्पीकर का पद नहीं दिया गया तो वे स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। इस संबंध में अंतिम निर्णय संसद सत्र शुरू होने से पहले लिया जा सकता है। लेकिन इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।